नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष कक्षा 7 हिंदी विषय की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत के पाठ 1 और पाठ 2 के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हूँ। आइए हम अध्ययन करते हैं पाठ 1 और 2 के प्रश्नोत्तर। पहले पाठ 1 बाल महाभारत कथा के प्रश्नोत्तर। महाभारत की कथा किसने लिखी? इसका सही उत्तर है वेद व्यास जी ने, जो महर्षि पराशर के पुत्र थे। यह कथा सबसे पहले किसे सुनाई? वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को यह कथा सबसे पहले सुनाई। प्रश्न 3, मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ? इसका सही उत्तर है महर्षि वैशंपायन द्वारा। प्रश्न 4, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में ऋषियों की सभा के अध्यक्ष कौन हुए? इसका सही उत्तर है महर्षि शौनक। प्रश्न 5, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में ऋषियों की सभा में महाभारत कथा किसने सुनाई? और इसका सही उत्तर है सूत जी ने। प्रश्न 6, महाराजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर के राजा कौन बने? महाराजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद बने। प्रश्न 7, पांडु की 2 रानियों के नाम लिखिए। पांडु की 2 रानियां थी कुंती व माद्री। प्रश्न 8, भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से कैसे बांटे गए? इसका सही उत्तर है कौरवों को हस्तिनापुर व पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिया गया। प्रश्न 9, एक बार कौरवों व पांडवों ने किसका खेल खेला? सही उत्तर है चौसर या चौपड़ का खेल खेला। प्रश्न 10, पांडवों के वनवास में अज्ञातवास की अवधि कितनी थी? पांडवों के वनवास में अज्ञातवास की अवधि 1 वर्ष थी। कुल वनवास उनका 13 वर्ष का था, जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास था। प्रश्न 11, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कितने वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया? इसका सही उत्तर है 36 वर्ष तक। प्रश्न 12, पांडवों ने अपना राज्य किसे सौंपा? सही उत्तर है अपने पोते परीक्षित को सौंपा। अब हम बढ़ते हैं पाठ 2 देवव्रत की ओर, और विद्यार्थियां ध्यान देंगे कि पाठ की संख्या में नई और पुरानी पुस्तकों में अंतर आ सकता है, लेकिन आप पाठ के नाम को जरूर ध्यान रखें। पहले पाठ 2 के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, गंगा ने शांतनु से विवाह की क्या शर्त रखी? उसने यह शर्त रखी कि वह अपनी संतानों को नदी में बहा देगी और शांतनु उससे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। प्रश्न 2, गंगा ने कितने बच्चों को नदी में बहा दिया? सही उत्तर है 7 बच्चों को। प्रश्न 3, गंगा शांतनु को छोड़कर क्यों चली गई? इसका उत्तर है अपना वचन तोड़ने या भूलने के कारण। शांतनु ने अपना वचन तोड़ दिया था या वह भूल गया था, इसलिए जो है गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी। प्रश्न 4, गंगा का पुत्र देवव्रत किस नाम से विख्यात हुआ? सही उत्तर है भीष्म पितामह। प्रश्न 5, देवव्रत को शिक्षा किसने दी? देवव्रत को शिक्षा महर्षि वशिष्ठ ने दी। प्रश्न 6, शास्त्र ज्ञान में देवव्रत का मुकाबला कौन कर सकता था? सही उत्तर है शुक्राचार्य। प्रश्न 7, रण कौशल में देवव्रत का मुकाबला कौन कर सकता था? सही उत्तर है परशुराम। यानी देवव्रत में शुक्राचार्य जैसे शास्त्र के ज्ञान मौजूद था और रण कौशल में वह परशुराम की बराबरी करने वाला था। अब हम इसके लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न 1, शांतनु ने गंगा की शर्तें क्यों मान ली? इसका उत्तर है गंगा की सुंदरता ने शांतनु का मन मोह लिया था
और वह उससे विवाह करना चाहता था, इसलिए शांतनु ने गंगा की शर्तें मान ली थी। प्रश्न 2, गंगा के जाने का शांतनु पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही उत्तर है गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन संसार से विरक्त हो गया। प्रश्न 3, एक दिन शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? इसका उत्तर है उन्होंने देखा कि एक सुंदर गठीला युवक गंगा की धारा को अपने बाणों से रोक रहा है। प्रश्न 4, देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है देवव्रत को शास्त्र का उत्तम ज्ञान था, वह कुशल योद्धा व चतुर राजनीतिज्ञ था। आशा है आपको यह दोनों पाठ समझ आए होंगे और इसके प्रश्नोत्तर करने में आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन के वीडियोस को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। साथ ही साथ इन दोनों पाठों से संबंधित जो सामग्री है प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं ताकि आप पाठ की कथा को भी समझ सकें। धन्यवाद।